नमस्कार, द फॉलो अप आप देख रहे हैं और मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मनोज पांडे हैं। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है और वो खबर मंत्री आलमगीर आलम से संबंधित है। मंत्री आलमगीर आलम, आपको मालूम है कि बीते 15 मई को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वजह ईडी की कार्रवाई में इनके पीएस के नौकर के यहाँ से जो तकरीबन 37 करोड़ रुपए मिले थे, कैश बरामदगी हुई थी, उसी मामले में पूछताछ हो रही थी और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 15 मई और आज 7 जून का जो वक्त है, तकरीबन 22-23 दिनों का ये वक्त है और तब से जब से ये जेल गए हैं अब तक जो है इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। ये एक खबर जिस पे ना केवल झारखंड के लोग बल्कि देश भर के लोग इस पे नज़र बनाए हुए रख रहे हैं कि क्या मंत्री आलमगीर आलम अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। कल ही एक खबर फॉलो अप पे आपने देखा होगा जिसमें झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस मसले पे सब जवाब दे रहे थे। अभी जो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो खबर ये है कि आज देर शाम तक या फिर जब आप तक यह खबर लेकर के मैं आ रहा हूँ उस वक्त भी सीएम चंपई सोरेन बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और ये बड़ी कार्रवाई मंत्री आलमगीर आलम से संबंधित है। कैप्शन से आप समझ गए होंगे। दरअसल खबर ये है कि आलमगीर आलम के पास जो भी विभाग हैं वो विभाग उनसे छीन लिए जाएंगे और वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जिम्मे होगा, वो अपने प्रभार में लेंगे। पांडे जी हैं हमारे साथ। पांडे जी, कई तरीके की खबरें निकल करके आ रही थी कि जब से आलमगीर आलम जेल में बंद हैं, विभागीय जो काम है वो अवरुद्ध हो रहा है और एक तरीके का जिद उन्होंने अपना रखा है। अब तक जो है उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। उनकी पार्टी के तरफ से पूछे जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का आधार बताया जाता है, लेकिन अब जबकि एक खबर निकल करके आ रही है कि चंपई सोरेन उनका विभाग जो है छीन सकते हैं और उनका विभाग उनसे लेकर के वो अपने प्रभार में लेकर के वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, चूँकि बीच में आचार संहिता था, कोई काम होना नहीं था तो खिंच गया। अभी कई जिलों के आवंटन बाकी हैं, ग्रामीण विकास के पैसे जिले में नहीं गए हैं, काम सारा रुका हुआ है और उसके बाद अब विधानसभा का सत्र भी है। तो इस लिहाज से ये संभव नहीं था कि हर कार्य के लिए जेल जाना पड़े, फिर जेल से उनका दस्तखत लेना पड़े, सेक्रेटरी को जाना पड़ता है, अंडर सेक्रेटरी को जाना पड़ता है, कई बार मुख्यमंत्री का। तो ये स्वाभाविक तौर पे उतना सहज नहीं होता है कि कोई आदमी जेल से बैठ के सरकार चला रहा है। तो इस वजह से वो विभाग भी नहीं चला पाते। तो लिहाजा जो अभी लगातार समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, आपने देखा कि अधिकारियों पे कार्रवाई भी किया, बोला कि हम वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। तो इसी दौरान ये पता चला कि ग्रामीण कार्य विभाग में कई ऐसे काम हैं जो रुक गए हैं, जो आधी सड़कें रुक गई है, कहीं आधी पुलिया रुक गई है। क्यों? क्योंकि पेमेंट अलॉटमेंट नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे जाएगा, तो बोले कि वो आलमगीर साहब के पास है, उन्हीं से। तो ये डिसीजन फाइनल हुआ कि भाई हम उनसे विभाग ले लेंगे। अब ये मुख्यमंत्री के ऊपर है कि इस विभाग को वो कैसे टैकल करते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वो संसदीय कार्य मंत्रालय किसी और को सौंपेंगे और फिलहाल ग्रामीण कार्य विकास विभाग को पूरी तरीके से अपने पास रखेंगे। तो ये जो 2 विभाग है जिसके बारे में पांडे जी बता रहे हैं कि आलमगीर आलम के पास 2 विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, ग्रामीण कार्य विभाग और संसदीय कार्य मामले, तो ये दोनों विभाग जो है अब आलमगीर आलम से वापस लिए जा रहे हैं, उनसे छीन लिया जा रहा है। और चंपई सोरेन, जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्य अपने पास रखें और संसदीय कार्य, चूंकि कई अभी सदन भी हो सकता है कि मानसून सत्र बुलाया जाए। देखिए, और दूसरी बात है कि सरकार आनन फानन में है नगर निगम का चुनाव कराने में, और संभवतः अगर मेरे सूत्र सही होंगे तो जुलाई तक ये चुनाव हो जाएगा। तो उसमें जो पिछड़ा आयोग की जो अनुशंसा थी, अब वार्ड वाइज ट्रिपल टेस्ट कराने के लिया गया है, ताकि मिनिमम समय में, मतलब 10 दिन के अंदर हर वार्ड के लिए अलग अलग आदमी अलॉट हो जाएगा। तो सरकार उसके बाद नगर निगम का चुनाव कराना चाहती है विधानसभा चुनाव से पहले। इस लिहाज से भी ये जरूरी था कि ग्रामीण का विभाग रहे इनके पास। तो इन सारे चीज़ों को देखकर निर्णय लिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनको
मंत्री पद से पदमुक्त करने का भी निर्णय नहीं लिया है। अगर वो पदमुक्त करेंगे, वो अभी जो मेरे पास जानकारी है पांडे जी, वो बगैर पोर्टफोलियो के मंत्री रहेंगे, उनके पास विभाग नहीं रहेगा। जो दर्शक राजनीतिक खबरों पे ध्यान रखते हैं उनको मालूम है कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन कोई उनके पास विभाग नहीं है। उसी तरीके से इनकी मंत्री पद अभी नहीं जा रही है, इनके पास जो विभाग है वो विभाग वापस लिया जा रहा है, और उसके पीछे की वजह यह है कि किसी भी तरीके का जो विकास कार्य है वो अवरुद्ध नहीं हो। हाँ, तो बिल्कुल अगर ये सोच के साथ ये निर्णय लिया गया है तो ये सही कदम है, क्योंकि विकास का कार्य तो रुकना नहीं चाहिए और बाकी जो सरकार का काम है वो नहीं रुकना चाहिए। तो अगर उस विभाग को ले लेंगे तो अब सारे सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे, एक विभाग का इन्हांसमेंट हो जाएगा कि ग्रामीण कार्य विकास विभाग भी अब मुख्यमंत्री के पास होगा, या मुख्यमंत्री हो सकता है कि इनसे विभाग अपने पास लाके फिर किसी और को अलॉटमेंट कर देंगे, तो वो तो कहा नहीं जा सकता। पंडित जी, ठीक है कि ये सारी चीज़ें हो रही है और ये अच्छी बात है कि विकास कार्य अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए फैसला लेना भी जरूरी है, लेकिन 22 दिन हो गए, आलमगीर आलम जेल में बंद हैं, उनको क्या वाकई में मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी या फिर सरकार को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने एक ट्रेंड खड़ा कर दिया। पहले जितने भी लोग थे जो नेतागिरी करते थे, माननीय रहते थे, वो सामान्य तौर पे कोई सजा होती थी, या इस देश ने तो ऐसा भी देखा कि बड़े बड़े रेल हादसे में रेल मंत्रियों ने अपना त्यागपत्र दिया है, तो वो सीधे तौर पे जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अब एक बहस देश में ये चली है कि जेल जाना कल्प्रिट होने की निशानी नहीं है। हम दोषी हैं इस बात को कैसे मान ले? ना ही किसी निचली अदालत ने फैसला दिया है, ना ही ईडी की अदालत ने दिया है, तो ये तानाशाही बताया जा रहा है। तो वो बताया जा रहा है कि ये रेप्लिकेशन है, अगर तुम हमको जेल भेज दोगे तो भी कानून में अधिकार है कि हम जेल से ही विभाग चलाएंगे या राज्य सरकार चलाएंगे, तो वो रेप्लिकेशन है। और रहा बात कि अभी कांग्रेस पार्टी ने कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी सामान्य तौर पे उन्हीं की परंपरा थी, कांग्रेस पार्टी में जब भी किसी नेताओं पे आरोप लगे तो उनको इस्तीफा दिया जाता था। लेकिन अभी पूरा देश चुनाव के मूड में था, तो अब जब आचार संहिता हटा, अब काम पे ध्यान गया, तब काम की कमी कहाँ रह जा रही है, किस कारण से रुका हुआ है, उस पे ध्यान दिया। मतलब ये हो सकता है कि इसके बाद सेकंड स्टेप उनका मंत्री पद गंवाना भी पड़ सकता है। हाँ, वो शायद ये बीच का चाल चला चंपई सोरेन ने कि उनको विभाग से मुक्त कर दिया। अब वो उन पे छोड़ देंगे कांग्रेस पे कि आप उनको पद मुक्त करना चाहते हैं तो आप बताइए हमें, तब वो गवर्नर को लिख के दे देंगे कि हम उनको कैबिनेट से हटाते हैं, या फिर कांग्रेस चाहेगी तो वो स्वयं त्यागपत्र अपना भेज देंगे जेल से गवर्नर के पास। तब उसके बाद होगा कि मंत्री कौन, तो मंत्री पद पहले से भी है ही खाली, एक और खाली माना जाएगा, हो सकता है ये 2 खाली ही रह जाए कंटिन्यू, या फिर एक के साथ एक और किसी को नया जोड़ दिया जाए। तो आप देखिए कि एक स्टेप सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के तरफ से यह लिया जा रहा है, उसकी आधिकारिक सूचना भी आज देर शाम तक निकल जाएगी। आप 22 दिनों से जेल में बंद हैं, नैतिकता की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन अब तक आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल पूछा जा रहा है, सरकार से भी ये सवाल पूछा जा रहा था कि अगर आपके मंत्री जेल में बंद हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं? सरकार की तरफ से तो एक्शन यह लिया जा रहा है कि उनका पोर्टफोलियो जो है वापस ले लिया जा रहा है, उनसे छीन लिया जा रहा है। अब कांग्रेस की ओर जो है निगाहें होंगी कि कांग्रेस पार्टी अगला निर्णय क्या लेती है, या फिर आलमगीर आलम खुद से जो है एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यह देखते हुए कि अब जो है एक्शन लेना शुरू हो गया है। चंपई सोरेन इस ओर आगे बढ़ चले हैं कि उनका विभाग जो है उनसे छीन करके अपने जिम्मे लेने जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर थी, इसलिए आपके पास जो है लाइव के जरिए हम लोग आए थे। अगर आप फॉलोअप के दर्शक हैं तो लगातार हमारी खबरों को शेयर करते रहिए, फेसबुक पेज को जो है लाइक कीजिए, यूट्यूब पे भी द फॉलोअप से हमारा चैनल है, वहाँ पे भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी हम लोग उपलब्ध हैं, वहाँ पे भी जाकर के झारखंड की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आप देख सकते हैं। शुक्रिया।